हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मालूम है कि जब से यूपीएसआई का आंसर की आया है तब से कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारे वीडियो आप लोग खुद सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पर इसका भरमार लग गया है। फिर मुझसे भी कुछ लोगों ने डिमांड किया कि मैं इसके कट ऑफ पे वीडियो बनाऊं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात मालूम होगा कि कुछ लोग कट ऑफ काफ़ी लो दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि 95 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस तक भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग 100 105 क्वेश्चंस तक दिखा रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी हाई भी शो कर रहे हैं कि 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन तक चला जाएगा। और रीज़न दे रहे हैं पेपर लीक का, क्योंकि आपको मालूम है बहुत से लोगों के 158 क्वेश्चन तक सही हो गए, 159 भी सही हो गए हैं, 156 भी सही हो गए, मतलब 150 प्लस में भी बहुत से लोग देखने को मिले जिनके आंसर की वायरल हुए सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो कोर्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। आपको मालूम है ये भर्ती कोर्ट में जा चुकी है, तो फिर अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी तो इस भर्ती पे तलवार लटक गई है, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। जैसा कि मैं आपको बहुत पहले ही बताया था, जब ये नोटिफिकेशन आया था उससे पहले मैं कहा था कि पिछला एग्ज़ाम भी ऐसा ही कुछ हुआ था 2016 वाला, जब एसआई एग्ज़ाम आया था, एनएससीआईटी कराया था, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पेपर लीक हुआ था, एग्ज़ाम को कैंसिल कराया गया, फिर दोबारा एक साल बाद 2017 में कराया गया था। मैं बोला था अगर एनएससीआईटी फिर से एग्ज़ाम कराता है तो फिर ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकता है, और वो सिचुएशन लगभग बन चुका है क्योंकि पेपर लीक हो ही चुका है, आप लोग के सामने है सब कुछ, और कैंसिल की डिमांड भी लगातार जारी है। देखिए आगे क्या होता है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट इसमें क्या करता है, और आप लोग के प्रयासों पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना प्रयास करते हैं। ठीक, और बाकी जो भी होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। हम अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर नहीं कैंसिल होगा। अभी हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ जाएगी बहुत हाई, 110 प्लस वाले भी सेफ नहीं, देख लो सब कुछ। जी हाँ फ्रेंड्स, कट ऑफ तो हाई जाने वाली है और 110 प्लस वाले भी सेफ नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कट ऑफ 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन भी बता रहे, तो वो भी लोग अपने जगह सही है। अभी आप लोग कहेंगे कैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ 110 प्लस वाले भी सेफ नहीं है और 105 वाले भी सही बोल रहे हैं, ये कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी वैकेंसी में स्टेज वाइज कट ऑफ इंक्रीज करते जाता है। अभी आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है इस पे जो रिजल्ट आएगा या फिर कट ऑफ आएगा वो केवल डीवी के लिए आएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको मतलब बताया जाएगा यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवी और यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर डीवी। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ नहीं होगा। तो डीवी का जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग के 105 6 क्वेश्चन भी बन रहे हैं 105 या 106 तक, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं डीवी के लिए, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप यूआर से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस से, और एससी का फिर उससे कम जाना ही जाना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, डीएफएफ का भी उससे कम जाना ही जाना है, फीमेल का भी कम जाना ही जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम यही फाइनल सिलेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो 110 पे भी मुश्किल है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मतलब 3 कैटेगरी कट ऑफ थोड़ा हाई जोन में रहेगा, आपको मालूम है। बाकी एससी एसटी डीएफएफ वाले सेफ हैं 110 पे। ठीक है, वो फाइनल सिलेक्शन उनका हो सकता है इतने पे, तो उनको अपना फिजिकल वगैरह प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप मतलब ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर से बिलोंग कर रहे हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन 109 110 है, तो फिर आप रिस्क जोन में हैं। आपको फिजिकल का प्रिपरेशन तो करना चाहिए, बट मुझे बहुत कम चांस दिख रहा है कि आपका इस पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली सेफ जोन की बात करूं, ठीक है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो है 118 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप फिजिकल भी मतलब निकालने के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए दावेदार हो जाएंगे। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जैसे जितना भी कट ऑफ बढ़ता है फिजिकल के बाद, तो 118 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ मार्क्स इंक्रीज होते ज़रूर है। जबकि यहाँ देखा जाए तो
तीनों फेज में जो एग्जाम हुए वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला लेवल में, लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा। इसीलिए मैं फेज वाइज अलग अलग क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए। आपका कोई फेज रहा हो, फेज 1 फेज 2 या फेज 3 कोई भी रहा हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 1 in 18 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर आगे के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है, सब कुछ कर सकते हैं, फिजिकल मेंटल और क्लियर कर सकते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप वहीं यूआर की जगह ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 115 क्वेश्चन भी बन जाता है तो भी आप बिल्कुल सेफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो भी आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर वही 110-11 होता है तो फिर आप रिस्क जोन में आ जाएंगे। फिर चांसेस हो सकता है कि आप डीवी तक, फिजिकल तक तो पहुंच जाए, बट उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाए फाइनल मेरिट में। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और ऐसा बार बार होता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 110+ वाले भी सेफ नहीं है। और कट ऑफ हाई जाने का सबसे मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जो पेपर लीक हुआ है, जिसके सबूत आप लोग खुद शेयर कर रहे हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर पेपर लीक होने के बाद भी कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसका एग्जांपल आप एसएससी वगैरह में देख चुके, सीएचएसएल वगैरह में जब सीएचएसएल का पेपर लीक हुआ था तो काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया था, तब से हाई कट ऑफ जा ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, तो कट ऑफ की कुछ मतलब इसी जोन में रहने वाला है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 110 भी सेफ माना जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब 11-12 तक जा सकता है, बट 110 भी सेफ माना जा सकता है। और एसटी के लिए 108 भी सेफ माना जा सकता है। डीएफएफ उससे भी कम हो जाएगा, फीमेल का भी लगभग कुछ इसी रेंज में आ जाएगा ओबीसी एससी के बीच में, ठीक है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्मेशन का, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में कहा जा सकता है कि फर्स्ट फेज थोड़ा सा मतलब जो उसका जो लेवल था थोड़ा सा अप था। क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो किसी को आइडिया नहीं रहता है क्वेश्चन कहाँ से कैसा पूछा जाएगा। तो ये बात कहा जा सकता है कि फर्स्ट फेज़ वालों को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, वो भी स्टार्टिंग डेट वालों को। बाकी सेकेंड फेज़ भी ठीक ठाक था, थर्ड फेज़ भी ठीक ठाक था, बट मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अगर गैपिंग आता है तो 5 मार्क्स का गैपिंग आएगा, उससे अधिक गैपिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। तीनों फेज की हम बात करें, एवरेज 5 मार्क्स ज़्यादा गैपिंग नहीं आने वाला है। यानी अगर किसी को बेस बनाया जाता है तो एक में 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक में 2 3 माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नॉर्मलाइजेशन में होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कई सारे फॉर्मूला होते हैं, इक्वी परसेंटाइल वगैरह होता है। तो कभी कभी क्या होता है जो मीडियम शिफ्ट होता है उसको बेस बना देते हैं, तो जो उससे हार्ड शिफ्ट होता है उसमें मार्क्स इंक्रीज होता है, जो उससे ईजी शिफ्ट होता है उसमें मार्क्स डिक्रीज हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है जो ईजीएस्ट शिफ्ट होता है उसको बेस शिफ्ट बना देते हैं, फिर उसके ऊपर जितने शिफ्ट होते हैं हार्ड वाले और ये मीडियम वाले उनके भी सभी के मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है अभी कोई नहीं जानता है, बट बस यही कहूंगा कि अगर आपके 120+ है तब तो आप 100% श्योर रहें कि आप बिल्कुल सेफ हैं फाइनल सेक्शन के लिए। आपको फिजिकल के लिए अभी से लग जाना चाहिए और अपने बॉडी को भी फिट बचाए रखना चाहिए ताकि मेडिकल वगैरह में कहीं कोई इशू ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं बट फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस केवल पढ़ाई पे ही रहता है, फिजिकल पे नहीं रहता है। तो ऐसे लोग स्पेशली ध्यान दें फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने बाद आपका डीवी फिजिकल सब स्टार्ट हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, कि मुझे मौका नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं हो, मैंने रिटन में इतना अच्छा किया था फिर भी मैं फिजिकल नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके 120+ है या फिर 18+ है तो भी आपको अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका ये मतलब सारा डाउट जो था क्लियर हो गया होगा कि क्यों लोग अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, क्या रीजन है और क्यों सब लोग अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। तो मैं बता ही चुका हूं कि जो कम बता रहे हैं वो केवल इसका बता रहे हैं कि डीवी तक पहुंचने के लिए, जो अधिक बता रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं, और उसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करेगा, यानी कि जब मार्क्स में काउंट करेंगे कुछ और वहां पे आ जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो 118 तक आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।